नमस्कार। हमारा आज का विषय है अपने आप की पहचान हो जाने के बाद क्या होता है। जवाब है, जब अपने आप की पहचान हो जाती है, हम अपनी रग रग से वाकिफ हो जाते हैं कि हम क्या हैं, कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। अपने आप से जानू हो जाते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन है, कौन सा विकार हमें कैसे चला रहा था, कौन सा विकार हमें कैसे ले जा रहा था। उन सब से मुक्त हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं अपनी विचारधारा पर कि हमारी विचारधारा किससे प्रभावित है और किससे अप्रभावित है। तब ये होता है कि हमें ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति होती है। वह ईश्वरीय तत्व जो हमें महसूस कराता है कि जहाँ तुम समर्थ हो वहाँ कोई भी नहीं है। जो तुम कर सकते हो वह कोई भी नहीं कर सकता। जो तुम देख पा रहे हो वह कोई भी नहीं देख पा रहा। जो तुम महसूस कर पा रहे हो वह कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा। जो तुम करना चाहते हो वह कोई भी नहीं और कर सकता। तुम अपने आप में ऐसे खास हो कि तुम्हारे जैसा कोई और बन भी नहीं पाएगा, और जितना मर्जी कोई प्रयास कर ले तुम्हारे जैसा कोई हो भी नहीं सकता। तुम दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जो अपना लक्ष्य, जीवन लक्ष्य प्राप्त कर चुके हो, और इसी लक्ष्य के आधार पर अब आप तुमने आगे का जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद एक नया सफ़र शुरू होता है। ऐसे लगता है कि हमारा एक नया जन्म हो गया है। हमारी सारी पुरानी परेशानियां एक एक करके ख़त्म होती जाती हैं। एक दिव्य ऊर्जा, अलौकिक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। वह आपको बहुत अच्छेपन का प्रयास कराती है। वह आपको ऐसी प्रेरणा देती है कि आपका हमेशा आगे बढ़ने को मन करता है। आप खिले खिले रहते हो। हर समय व्यय करने को मन करता है जिससे सबको सुख की प्राप्ति हो, साथ में अपने आप को। और मन सदा संतुष्टि की अवस्था में रहता है, सदा शांत रहता है। और ऐसे करने के प्रयास में वह सिर्फ ईश्वर के साथ, गुरु के साथ जुड़ा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रहता। इतना ही नहीं, काम करने की शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ बढ़ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कार्य कैसे हो रहा है, अपने आप होने लगता है, क्योंकि उस कार्य में रुचि ही इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति का काम मिनटों सेकंडों में हो जाता है। व्यक्ति दैनिक कार्य के अलावा परोपकारी कार्य भी साथ साथ करने लग जाता है, और उसका ध्यान सिर्फ उस परोपकारी कार्य में ही ज़्यादा लगता है। वह होता रहता है तो वह कार्य अच्छी खूबी से करता जाता है, परंतु वह कार्य रुक जाता है तो उसका ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं रहा है। वे उसे लगता है कि जीवन बेकार हो गया है, नीरस हो गया है। इसीलिए वह परोपकारी भाव से जुड़ा रहता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। दुनिया उसे, उसका हौसला गिरा रही है, दुनिया उसको पीछे करना चाहती है, दुनिया उसे गिराना चाहती है, दुनिया उसे पूछने वाली नहीं है। इन सब बातों से दूर हट जाता है और बड़ी ऊंची सोच हो जाती है। ऐसी ऊंची सोच हो जाती है जैसे आसमानों को छूने लग जाती है। व्यक्ति को ऐसे लगता है कि सारी वनस्पति उसे अपने आप के, उसके सामने भेंट अपने आप को कर रही है। सुबह उठते सार पक्षियों की चहचहाट ऐसी लगती है जैसे उसका मन आकर्षित कर रही हो। फूल ऐसे लगता है कि उसके लिए ही खिले हों। यानी कि हर तरफ से पवन आती है तो ऐसे लगता है कि जैसे उसे खलोरा देने के लिए ही आई हो। जो भी लगता है कि ऐसे वातावरण, प्राकृतिक वातावरण होता है कि उसे मोहित करता जाता है। उसमें दिल लगता रहता है, वह सब कुछ भूल जाता है कि उसे हैरानी होती है कि जिसे हमेशा वे अपने दिमाग में रखता था, हमेशा हर समय हर पल जो दिमाग पर छाया रहता था वो तो रहता ही नहीं है। सारा का सारा ध्यान ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ लगने लगता है।
उस समय उस व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि वह जो कार्य कर रहा है उससे वही लोग प्रभावित होंगे जो उसके जैसी सोच के मालिक होंगे। इसीलिए वह जमा भी परेशान नहीं होता, जा कह दो कि हौसला नहीं गिराता और आगे ही आगे बढ़ता जाता है। शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। फिर से धन्यवाद।